अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत आसान और घर पे हर टाइम मौजूद चीज़ों से बन सकती है, जो कि है खट्टे आलू की रेसिपी। इस रेसिपी को इस टाइम बनाने का ये मकसद है कि आप लोग इसको रमज़ान में भी पराठों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल और लजीज़ रेसिपी है और रमज़ान में पराठों के साथ सहरी में तो आहा हा हा क्या ही मज़ा है। वैसे तो हम सब रमज़ान का वेट कर रहे हैं अब, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला सबको रहमत और बरकतों वाला रमज़ान नसीब करे। चलें जी, रेसिपी को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 4 आलू। आलू जो है आप क्वांटिटी उनकी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आलू को मैंने धो लिया है। अब इसको जो है मैं बर्तन में डाल दूँगी, जिसमें मैंने इनको बॉईल करना है। सबसे पहले हमें जो स्टेप करना है वो आलू को बॉईल करना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में अगर आलू आप कर देंगे तो वो बॉईल जल्दी हो जाएंगे और आसानी से हो जाएंगे, अंदर तक गल जाएंगे। तो ये कटिंग आप देख लीजिए स्क्रीन पे। इस तरह से आपने आलूओं की कटिंग करनी है, इनको कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। और इन द मीन वाइल हम जो है इसमें इमली का प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि ये खट्टे आलू की रेसिपी है तो इमली तो मस्ट होगी इसमें। चले जी, पैकेट खोलते हैं। हम हस्बे ज़रूरत इमली ले लेते हैं। आप लोगों की जितनी क्वांटिटी होगी सालन की, आप उसके अकॉर्डिंग इमली ले सकते हैं। इमली मुझे जितनी चाहिए मैंने बोल के अंदर डाल लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, खोलता हुआ पानी डालना है, गरम जो होता है ना, सही बॉइल्ड गरम पानी। हमें इसमें, ये देख सकते हैं अब धुएँ निकल रहे हैं पानी में से, हमें इसमें गरम पानी डालना है ताकि इमली का पल्प आसानी से इससे अलग हो जाए। और जो गुठलियाँ हैं वो उसको हमने निकाल देना है बाद में आगे चल के। ये देखें, ऐसे चम्मच की मदद से आप इसको सोख करके इमली को थोड़ी देर के लिए रख दें कवर करके, और ये अपनी गरमाइश की वजह से ही जो है गुठलियों से इसका पल्प अलग हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ देखते हैं जी, आलू अच्छे से उबलना शुरू हो गए हैं। पानी सही खोल रहा है, जैसे कि इंसान का खून खोलता है। कभी किसी की अगर कोई बात बुरी लग जाए या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ना हो रहा हो जोक सपाट। आलू हमारे कुछ हद तक गल गए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इमली को जो सोख करके रखा था उसको हमने पल्प को अलहदा कर लेना है, और गुठलियाँ अब हमने निकाल लेनी है। ये देखें, ऐसे चम्मच की मदद से इमली को पहले अच्छे से आप मसल लें, और उसके बाद जो गुठलियाँ हैं वो हमने इस तरह से अलग कर लेनी है, और पल्प को हमने अभी रख देना है। ये हम आगे बाद में जाके यूज़ करेंगे, और किस स्टेज पे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। नाली वही सफाई भी कर लीजिए, पूरा जो छिट जी डेग इसी की इमली के छिट्टे दी तो उसी साइड पे कर लिए। चलो जी, अब मुझे लगता है कि आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं, क्योंकि उनकी शक्ल बता रही है कि ये डन हो चुके हैं। ये देखें जी, आलू हमारे मुकम्मल गल चुके हैं, पानी हमने इनका निकाल दिया है, और अब इनको हम पील कर लेते हैं। एडे गर्म आलू आ कि हथ भी नहीं लान होंदे आ, पर असी कुड़ियाँ जिहड़ियां किचन च काम करदियां असी सारे काम कर लेंदियां वा, फिर गर्म या ठंडा नहीं असी देखी दा हुंदा। चलो जी, ऐसे क्यूब्स में इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, बहुत ही मज़ेदार सी। और कटिंग के बाद हमने इसको फिर बाकायदा प्रोसीजर इसका दूसरा स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, आलू हमारे कट गए हैं। एक पैन में हमने ऑयल ले लेना है, और ऑयल मैंने तो थोड़ा सा लिया है, क्योंकि हम फैट्स से जितना बच सकें वो उतना बेहतर है। अगर आपको मतलब फ़ैटी चीज़ें खाने में कोई इशू नहीं है और आप मतलब आराम से खा लेते हैं, तो आप इन आलूओं को इस स्टेज पे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे हम फ्राइज़ के लिए आलू करते हैं ना, डीप फ्राई। मैंने तो बस इनको थोड़ा सा ऑयल में से ऐसे ही गुजार दिया है, लेकिन अगर आप इसको बहुत क्रिस्पी और सालन को और अपनी नोयत का बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे इन आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया, मैंने बस हल्का सा इनको सौते टाइप कर लिया है उनमें, ऑयल में ना। तो अब मैं इनको पैन में से निकाल दूँगी। चले जी, आलू हमारे पैन से निकल गए हैं। अब हमने अगेन ऑयल डालना है, क्योंकि और तो सारा तेल साडा जेड़ा आलूआ ने ले लिया वा। तो चलें जी, अब इसमें हमने प्याज डाल देनी है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली है, क्योंकि मैंने 4 आलू लिए थे, बहुत बड़ी हांडी नहीं है मेरी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वांटिटी को। मतलब अगर आलू ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आप प्याज भी ज़्यादा ही लेंगे, बिकॉज़ आपको मसाला चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको गोल्डन ब्राउन सा सिर्फ प्याज को करना है, और इस स्टेज पे मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट का डाल दिया। अब इसको अच्छे से चम्मच को चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक के जो पेस्ट का कच्चापन है वो निकल जाए, और फिर हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। ये देखें जी, मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं ताकि हमारा ये जो टमाटर और प्याज का मसाला है ये थोड़ा सा यकजान सा होना शुरू हो जाए। और अब हमने इसमें आगे चल के अभी स्पाइसेस ऐड करने हैं, और इमली का पल्प हमने किस स्टेज पे डालना है मैं आपको बताऊंगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट का,
हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा का, साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ले ली है। ये क्योंकि आलूओं की रेसिपी है, खट्टे आलू, तो इसमें ज़रा हल्दी का कलर ना प्यारा लगता है, तो हल्दी आप आराम से डाल सकते हैं इसमें मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया था कोरिएंडर पाउडर का, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल ली है, क्योंकि इसमें आगे चल के हमें ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करने। अब देखें जी, जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो हमें इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देना है मसाले के अंदर। और ये जो बोल में थोड़ा सा इमली का पानी लगा रह गया है, इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हम पानी का खंगाल डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन हो जाए। अच्छे से आपने इसमें चम्मच चला लेना है। अब ये देखें मसाला हमारा रेडी हो गया है, तो इस स्टेज पे हमने आलू डाल देने। आलू क्योंकि हमारे 90% वैसे ही डन हुए हुए हैं, हमने इसको बस अब मसाले में थोड़ा सा मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये हमारे पोटैटोज़ रेडी टू ईट थे। चलें जी, अच्छे से इनको हिला लिया, वाह कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है देखें। अब हमने इसको डिश आउट करने का टाइम है। अब पैन में से निकाल के हम इसको बोल में डाल देंगे, जब जिस बोल में हमें सर्व करना है। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और वो जो खट्टा डाला था हमने इमली का पल्प, उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और दिल कर रहा है बस ऐसे इसको चम्मच से खाना शुरू कर दें। यहाँ पे मैंने 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, उनको कट करके मैंने इसको ऊपर डाला है, और ये बहुत ही मज़े का जायका देती हैं। और साथ में हमने इसमें धनिया पुदीना, क्योंकि ये आलू खट्टे आलू की रेसिपी है, तो इसमें पुदीने की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाले का डाल दिया है। और लीजिए हमारा सालन ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी देख के मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुकम्मल वॉच करने पे इस पर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।